वॉट यू थिंक वॉट यू बिकम। यस दोस्तों, आप जैसा सोचते हो लाइफ में वैसा आप बन जाते हो। जैसा आप सोचते हो, जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा वैसा आप बन जाओगे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें मैंने आपको शेयर किया है, इस पे फोकस करना है। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। यस दोस्तों, मैं हूं आपका सचिन कुमार, इंग्लिश मेंटोर, आपका इंग्लिश कोच, और आज आ चुका हूं एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो सबसे ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम है आप सभी लोगों का, न जाने सिर्फ और सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टू द इंटायर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन, एंड दे मस्ट हैव द प्रॉब्लम ऑफ टेंस, एंड स्पेशली टेंस के स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम होता है बच्चे। टेंस के स्ट्रक्चर्स में सिंस योर चाइल्डहुड यू हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेंस स्ट्रक्चर्स, पहचान, है ना। टेंस को हम पहचान नहीं पाते हैं, स्ट्रक्चर्स को याद नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो आ चुका हूं आपकी इस वीडियो में मैं आपको इनवाइट करने, क्योंकि ये जो वीडियो है भूल कर भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पूरे इस वीडियो में ही आप जान पाएंगे कि कैसे हम एक ट्रिक से हमेशा के लिए टेंस का स्ट्रक्चर याद कर ले बच्चों। हमेशा के लिए, और अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और दिमाग में नहीं, दिल में आएगा बच्चे, दिल में। और डंके की चोट पे कहते हैं, इस सेशन को देखने के बाद जैसे ही सेशन एंड होगा आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद हो चुके होंगे दोस्तों, याद हो चुके होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन, वन एंड ओनली टेंस, राइट। टेंस के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले आज के जो टॉपिक है, स्ट्रक्चर मुझे याद करवा देना है आपको, है ना। स्ट्रक्चर्स क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर स्ट्रक्चर्स याद हो जाते हैं तो आपको वॉइस है, नरेशन है, ये सारे चीज़ों पे कमांड हो जाएगा बच्चे। मेन बेस यही है, स्ट्रक्चर्स। तो यूं याद होगा आपको बच्चे। दिल थाम के बैठिए और कलम कॉपी के साथ बैठिए, आपको ये सारा चैप्टर्स जो प्रॉब्लम है ये सारा याद हो जाएगा बच्चे। तो चलते हैं। सबसे पहले ऊपर में आपने तो देखा ही होगा, लिखा है मैंने कंपैरिजन बेस्ड मेथड, है ना। किसी भी चीज को कंपैरिजन जब करते हैं ना बच्चे, कंपैरिजन, तो वो ज्यादा चीज समझ में आता है ना। तो कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैंने कंपैरिजन किया। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट की बात करने वाला हूं बच्चे। प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चे, देखो इंडेफिनिट यहां भी है और इंडेफिनिट यहां भी है। देखो, अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो प्रेजेंट है, ये जो प्रेजेंट हमारा है, ये क्या है, टाइम है। और ये इंडेफिनिट क्या है, हमारा वर्ब है ना, वर्ब। ये इंडेफिनिट यहाँ पे वर्ब आता है। ये वर्ब कौन सा आता है, या तो V1 आता है या तो V5 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा टाइम है, ये पास्ट टाइम है ना, ये टाइम है, ठीक है। ये पास्ट का है, टाइम है। और ये जो इंडेफिनिट है ये वर्ब यहाँ पुट होता है। अब देखो बच्चे, मैंने बोला ना कि भाई टाइम के अनुसार आपका वर्ब चेंज होता है। अब देखो यहाँ टाइम प्रेजेंट का है, यहाँ टाइम प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा या तो वो V1 होगा या V5 होगा। V1 V5 का मतलब क्या, V1 का मतलब गो, और उसमें S या ES लग जाता है बच्चे, तो वो गोज हो जाता है, राइट। सो आपको समझ में आ चुका होगा। अब पास्ट देखो, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पास्ट टाइम, और इंडेफिनिट का मतलब वर्ब बच्चे, वर्ब। अब इसमें कौन सा वर्ब होगा, मैंने बोला ना कि भाई टाइम के अनुसार आपका वर्ब बदलता है। तो यहाँ टाइम कौन सा है, यहाँ टाइम पास्ट का है, मतलब बीता हुआ समय का है, तो बीता हुआ समय वाला वर्ब डालना होगा। तो यहाँ वर्ब कौन सा होगा, देखो यहाँ सिंबल मैं लिख देता हूँ V2, मतलब यहाँ इसका सिंबल हो जाएगा V2, ठीक है, राइट। अब तो समझ में आ चुका होगा। अब देखो बच्चे, अब यहाँ देखो पहचान, देखो मैं पहचान करवा रहा हूँ। पहले हिंदी से मैं बताता हूँ, आप सारे बच्चे हिंदी ज़्यादा समझते हैं इसलिए हिंदी को लेकर मैं चलता हूँ। जैसे जिस क्रिया के अंत में, है ना, कोई भी वर्ब के अंत में, जैसे मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, मैं स्कूल जाता हूं, तो भाई ये ट्रांसलेशन आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे पहले आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमेशा मेन फोकस वर्ब पे रखना, हमेशा लास्ट पे रखना। जाता हूं, लास्ट में क्या आ रहा है बच्चे, लास्ट में क्या आ रहा है, ता है ना, जाता हूं। तो देखो जिस क्रिया के अंत में, ये क्रिया है ना, वर्ब है ना, क्रिया के अंत में क्या है, ता ते ती। अब आप कहोगे कि सर ता ते ती यहाँ पे तो है होना चाहिए। यस बच्चे, यहाँ तो मैंने वर्ब का लास्ट जो है ता है, ता ते ती मैंने डाल दिया। अब देखो आप कहोगे कि सर यहाँ है कहाँ है, तो यस बच्चे मैं लिखने वाला हूँ, प्रेजेंट है तो है और हैं। देखो बच्चे, प्रेजेंट है तो हैं डाल दिया, राइट। तो अब मैं चलता हूं पास्ट, कंपैरिजन कर रहा हूं ना, तब पास्ट का देखो पहचान, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता ते ती, इट मीन्स दैट कि भाई यहां प्रेजेंट टाइम है तो हैं लगा दिया मैंने,
हैं लगा दिया, प्रेजेंट टाइम है तो हैं, तो पास्ट टाइम है तो बताओ बच्चे, पास्ट टाइम है तो मुझे कमेंट के थ्रू बताओ कि यहां क्या लगेगा बच्चे, यहां क्या लगेगा, था, थे एंड थी। चलो बच्चों ये याद करना पड़ा नहीं ना, नहीं याद करना पड़ा, यस बच्चे याद नहीं करना पड़ा, हाँ याद नहीं करना पड़ा सर, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है ये, ठीक है। अब देखो यहां स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हो गया, इसके स्ट्रक्चर्स ये हो गए। अब आपको क्या करना है, कोई चीज पे फोकस नहीं करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने जगह पे होता है ना, उसको वहीं रहने देते हैं, उसको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। मेन फोकस क्या करना है, हमारा मेन फोकस V1 V5 है, देखो बच्चे V1 V5, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है हमारा V1 है ना। अगर मैं टेंस के बारे में कहूं तो टेंस पूरी तरीके से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कहानी, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बच्चे, ठीक है। अब देखो मेन वर्ब है तो V1 V5 और यहां पे मेन वर्ब देखो V2 हो गया, जैसे ही V2 लग गया, जैसे ही V1 V5 लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब V1 V5 जब भी आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और V2 जब भी आए तो पास्ट इंडेफिनिट। आई होप आपको याद आ चुका होगा, मतलब समझ में आ चुका होगा, सॉरी। अगर आपको ये अभी तक जो मैंने बताया है थोड़ा भी आपको लगा हो कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चे, तो मुझे अभी के अभी प्लीज कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करें मुझे इस तरीके से। और ऑब्वियसली आप लोग जो मुझे सपोर्ट और लव दिखा रहे हैं, इट्स वंडरफुल वंडरफुल, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स कि हाउ मच यू आर गिविंग मी सपोर्ट, राइट, सो शोइंग योर रेस्पेक्ट एज वेल। तो बच्चे अब चलते हैं, ये तो समझ में आ चुका है। अब देखो मैं स्कूल जाता हूं तो यहां क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जाता था हो गया। अब देखो बच्चे जिस क्रिया के अंत में क्या है, ता था, ते थे, ती थी, तो क्या आ गया, ता था आ गया, है ना। हमेशा वर्ब के ऊपर फोकस करेंगे हम, एकदम वर्ब के ऊपर, राइट। जैसे सांप को मारने के लिए हमेशा उसके फन पे, उसके है ना क्या कहते हैं, फन पे जो है वॉर करते हैं, वैसे ही अगर कोई सेंटेंस आ गया तो हमेशा याद रखना है कि इसके फन को, इसका फन कौन सा है, इसका वर्ब ही फन है, इसके वर्ब पे जोर देंगे। तो ता था हो गया तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, तो स्ट्रक्चर V2 है, राइट। तो अगर इसके हिसाब से देखें, इसका बनाने का अगर कोशिश करें ट्रांसलेशन, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई है तो आए, V2 क्या होगा, देखो V2 जाता का इंग्लिश क्या होता है, गो का V2 क्या होता है, वेंट, आई वेंट, ठीक है, आई वेंट हो गया, ठीक है। और कहां जाता है, स्कूल जाता है, आई वेंट टू स्कूल, ओके। अब यहां देखो, अब जाता है लास्ट में देखो ता है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। आई सब्जेक्ट हो गया, V1 V5, आई के साथ V1 लगता है, मतलब गो हो गया, आई गो टू स्कूल, राइट। तो आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। बच्चे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या होता है, जो सिक्स फॉर्म होता है ना, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, ये जो सिक्स फॉर्म में बच्चे को याद नहीं रह पाता। अब देखो कैसे याद होता है, कैसे कंपैरिजन करके याद करते हैं। अब देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, राइट, इसको इरेज कर रहा हूं एकदम, ये जो मैं बता रहा हूं बच्चे एकदम नया तरीका है, और एकदम क्या कहते हैं, ऐसा जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जो जितनी एकदम बारीकियों से मैं पढ़ा रहा हूं, बारीकी वाली चीजें मैं बताऊंगा जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बच्चे। अब ये देखो यहां पे अगर मैं आपको कहूं, अगर हिंदी की बात करूं, तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इंडेफिनिट का मतलब क्या, मैं हिंदी इसका लिख सकता हूं ता, ते, ती, तो यहां भी इंडेफिनिट है, तो यहां भी ता, ते, ती, है ना। इंडेफिनिट का मतलब क्या, वर्ब, राइट। तो लास्ट वाला क्या है, इंडेफिनिट का हिंदी मैं बोल सकता हूं ता, ते, ती, इंडेफिनिट का हिंदी क्या है, ता, ते, ती। क्यों, क्योंकि यहां देखो, यहां पे था ना, मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाता था, तो ता, ते, ती, इसमें भी इंडेफिनिट में भी ता, ते, ती है, इंडेफिनिट में भी ता, यहां भी ता, ते, ती, यहां भी ता, ते, ती। अंतर क्या है, प्रेजेंट है तो हैं, पास्ट है था, थे, थी। बच्चे इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है कि एक मजदूर का बच्चा जो कभी पढ़ा भी नहीं होगा उसको भी ये समझ में आएगा बच्चे। चलो चलते हैं अब निगेटिव, इसका निगेटिव मैं बनाता हूं, इस सेंटेंस का निगेटिव बनाता हूं कि जैसे क्या था, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, राइट। अब देखो निगेटिव, देखो इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस,
अब बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं बच्चे कि सर यहाँ क्या होगा, सर वाजवर होगा, डिड होगा, क्या होगा। बच्चे यहाँ फोकस रखें, एकदम दिमाग में नहीं दिल में रखना है बच्चे, क्योंकि दिल की बातें भूलते नहीं हैं। दिल की बातें अगर कोई गाली दे दे राइट तो वो दिल में लग जाती हैं, तो उसको हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको है ना, दिल की बातें कभी भूलते नहीं है। तो आ जाओ बच्चे यहाँ देखो, तो निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव क्या हुआ, तो डू होता है हमेशा और डज होता है, प्लस V1 होता है बच्चे, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूं एकदम क्रांति फैला देगा बच्चे, क्रांति फैला देगा बच्चों। अब देखो बहुत लोगों का कहना है कि सर यहाँ V1 क्यों लग गया, यहाँ V5 क्यों नहीं लगेगा। बच्चे याद रखना, जब भी अगर डज है ना, डज में एस या ईएस लग चुका है ना, डज लग जाए, जैसे मैं समझाता हूँ, अगर डज लग जाए, एस ईएस लग जाए, तो हमेशा यहाँ V1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ V5 हो चुका हुआ है, तो यहाँ V1 हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लग गया तो वो V5 कहलाया, और ये क्या हो गया, V1 हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ एक बार एस ईएस लग चुका है तो यहाँ नहीं लगेगा। वैसे आप जान जाओ, जब भी डूडज हो तो हमेशा बच्चे V1 होता है। ये याद रखना, एकदम दिमाग में रखना है, याद है ना, नहीं दिमाग में नहीं, दिल में याद रखना है बच्चों। हाँ चलो बहुत अच्छे। अब देखो बच्चे, अब देखो इसका मैं निगेटिव, अभी मैं इसका निगेटिव बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, इसका निगेटिव बना रहा हूं बच्चे। ये एकदम है ना, ये जो है ना गेम चेंजिंग होने वाला, ये जो सेशन है ना आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि ये अगर हो गया क्लियर तो वॉइस नरेशन ना जाने कितने चैप्टर्स में आपको हेल्प मिलेगा, है ना। इट हेल्प्स यू अ लॉट, राइट। चलो देखते हैं निगेटिव। अब देखो बच्चे निगेटिव, अब मुझे मेन फोकस क्या करना है। हमने क्या किया कि यहाँ पे कॉपी किया था। क्या कॉपी किया था कि यहाँ ता ते ती, यहाँ भी ता ते ती, यहाँ प्रेजेंट है तो है, यहाँ पास्ट है तो था, है ना। स्ट्रक्चर में देखो V1 V5 V2, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों डाला, यहाँ भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहाँ ज्यों का त्यों डाला, यहाँ भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ चेंजिंग क्या हुआ V1 V5 और V2, है ना। तो मैंने क्या किया, एक सीधे अर्थ में देखो तो पूरी तरीके से अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, मतलब जो भी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो मैंने पहले कंपैरिजन किया दो के साथ, है ना, बाद में मैं फ्यूचर करूंगा। तो बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको प्रेजेंट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक सिर्फ मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चे अगर इतना याद हो जाता है तो आपको पास्ट एंड फ्यूचर को रटने की जरूरत नहीं होगा बच्चे। यस बच्चे, क्यों, क्योंकि इसका सीधा कारण यह है कि जब भी यहां पे जो रहेगा उसी को मैं क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा। क्या करूंगा बच्चे, कमेंट में लिखो, क्या करूंगा, यहां जो होगा वही कॉपी करूंगा। और कैसे कॉपी करूंगा, आपने तो देखा ही ना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, चेंजिंग क्या हुआ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब V1 V5, तो पास्ट है तो V2। अब देखो यहां पे कैसे कॉपी करेंगे, यहां देखो बच्चे कॉपी करेंगे सब्जेक्ट, अगर हमारा यहां सब्जेक्ट है तो यहां मैं सब्जेक्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां डूडज है तो यहां अभी मैं एकदम अभी मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। यहां डूडज है तो आप कंफ्यूज हो कि सर यहां पे क्या होगा, है ना। लेकिन सबसे पहले कॉपी करना सीखो, अभी इस चीज को छोड़ो। अभी अब क्या कॉपी करेंगे, V1 को कॉपी करेंगे। चलो V1 कॉपी करते हैं। अब क्या कॉपी करेंगे, ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे। मतलब मैं आपको यह कहने वाला हूं कि हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके सबको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपका यही है ना, हाँ। तो इसको मैंने क्या किया, कॉपी नहीं करा, इसको मैं फिल इन द ब्लैंक्स अभी डाल दिया, ठीक है। कॉपी क्या करेंगे, V1 ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है, राइट। अब क्या होगा, यहां पे देखो बच्चे याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है। क्या होता है बच्चे, कमेंट करो मुझे, मैं आपसे बात कर रहा हूं बच्चे। हाँ क्या होगा बताओ ना, क्या होगा। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज तो पास्ट इंडेफिनिट डिड। यस बच्चे डिड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि सर यहाँ डिड है तो यहाँ V2 नहीं लगेगा, नहीं बच्चे, एक बार डिड लग गया मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब डू का V2 होता है, डू का V2 होता है डिड। तो जब V2 लग गया तो मेन यहाँ V1 हो जाएगा बच्चे। ये बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर ये प्रॉब्लम बताते हैं कि सर यहाँ पे V2 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ V2 हो चुका है हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब आपका V1 होगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, कितना एकदम मुझे लगता है ये सेशन ब्लॉकबस्टर होने वाला है। क्यों, क्योंकि वो बड़ी बारीकियों से मैं बता रहा हूँ, एकदम दिल की गहराइयों से मैं बता रहा हूँ। अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस को निचोड़ को, 15 साल के एक्सपीरियंस को मैं
अभी मात्र कुछ ही समय में, कुछ ही टाइमों में, कुछ ही मिनटों में आपको बता पा रहा हूं बच्चों। इसी का तो नाम है गुरु, है ना। गुरु जो है आपको सक्सेस की तरफ पहुंचाता है बच्चे। तो जितने भी बच्चे मुझे लाइक करते हैं, जितने भी बच्चों को लगता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, एकदम दिल की बातें करते हैं ना, दिमाग की बातें सिर्फ दिमाग तक जाती है, लेकिन दिल की बातें बच्चे एकदम दिल तक जाती है। बच्चों देखो ना किस कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूं, ये पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जिस बारीकी से मैं समझा रहा हूं बच्चे। चलो देखते हैं, हैव अ लुक हियर। अब देखो बच्चे, मैंने क्या किया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट सेम। अब चेंजिंग किया हुआ, डू डज का डू डज प्रेजेंट है तो पास्ट क्या हो जाएगा इसका, डिड हो जाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं बच्चे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? मेरा फोकस मेन ये है कि भाई प्रेजेंट का पूरा याद कर लो, पास्ट फ्यूचर अपने आप याद हो जाए। कैसे? कॉपी कर लेंगे ना बच्चे, है ना। चीट करना तो जानते होंगे, हाँ, कॉपी करना तो जानते हैं, तो क्यों ना मैं इसमें कॉपी कर लूं। चलो चलता हूं, कॉपी करता हूं, ठीक है। अब चलो कॉपी करता हूं, मैं हल्का सा आगे करता हूं। चलो अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं, है ना, इंटेरोगेटिव। अब क्या है, यहां पे शॉर्ट में लिख देते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या, वैसे इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव होता है ना। क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वाला। क्या आप झूठ बोलते हैं? क्या आप सच बोलते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या वह घर जाता है? तो इसमें क्या लग जाए, राइट, क्या लग जाए। और लास्ट में देखेंगे मेरा वर्ब कौन सा है, तातेती वाला। क्या आप स्कूल जाते हैं, ताहेती है। तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, ये जो डू डज है ना बच्चे, ये पहले आ जाएगा, डू या डज। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है बच्चे, पहले आ जाता है। डू डज प्लस, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे आपको क्या करना है ना, प्रेजेंट टेंस का सिर्फ आपको रट जाना है ना, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर रट जाना है, बाकी पास्ट एंड फ्यूचर की रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी कर लेंगे। देखो कैसे कॉपी करते हैं। अब देखो ना, मुझे इसका पता नहीं है, पास्ट एंड डेफिनेट के बारे में मुझे पता नहीं है कौन सा स्ट्रक्चर का, मुझे ये पता है सिर्फ कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको क्या करना, हू बहू कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे, हू बहू कॉपी कर लेंगे। जैसे आप खाना खाते हो, मान लो एक आदमी, दो आदमी, वहां पे एक के पास चावल है, दाल है, पापड़ है, तिलौरी है, हाँ, दही है, और एक बच्चे के पास क्या है, वही चीज सेम, सारा चीज सेम कॉपी कर लिया। सिर्फ चेंजिंग क्या हो जाएगा कि भाई उसके पास है ना, आप कह सकते हैं कि आलू का जो चप, वो आलू का चप खा रहा है और ये प्याज की कचड़ी खा रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस हो जाएगा। मतलब डिफरेंस कहाँ होगा, सब कुछ सेम होगा, डिफरेंस होगा हेल्पिंग वर्ब में। क्या होगा बच्चे, कमेंट करो, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे, आपसे बात कर रहा हूँ। ये ना क्रांति आज फैलाने वाला ये जो सेशन है, क्रांति फैलाएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। क्यों मैं इतना ज्यादा एनर्जी में क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ वॉइस भी कनेक्टेड है, नरेशन भी कनेक्टेड है बच्चे, है ना। और ये फीलिंग मैं समझ सकता हूं, है ना। मुझे भी ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, बार बार भूल जा रहा हूं, बार बार भूल जा रहा हूं भाई। वैसे बच्चे भूल जाते हैं जो इवन कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं वो भी भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं आपसे कर रहा हूं, जल्दी से कमेंट करो, इसको कॉपी करो तो जल्दी। तो देखो डू डज मैंने बोला ना, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के बाकी सबको कॉपी करना है। तो इसको छोड़ देंगे, राइट, मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं, मैं इसको छोड़ दिया मैंने, चलो ठीक है। बाकी सबको कॉपी करो। तो मैं सब्जेक्ट को कॉपी कर लिया, वर्ब को कॉपी कर लिया। यहां देखो बच्चे, यहां V1 है तो यहां भी V1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, यहां भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। बच्चे सिर्फ फोकस क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों, मतलब एकदम कॉपी कर लेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो अब बताओ, डू डज है प्रेजेंट में, तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, है ना, सेवरल टाइम्स आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, है ना। प्रेजेंट है तो डू डज है, तो पास्ट है तो क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, ये ना, यही डिड ना पहले आ जाएगा, डिड आ गया, ठीक है, डिड आ गया आपका, समझ रहे हो ना। अब इसका इंटरोगेटिव निगेटिव बनाते हैं। अब चलो मुझे कमेंट के थ्रू आप लोग करते जाओ। अब मैं लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव निगेटिव लिख रहा हूं, और आपको पास्ट का लिखना है, आपको है ना, कॉपी कर लेना है, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट,
अब इंट्रोगेटिव निगेटिव लिख रहा हूं आपको, ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखता हूं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब क्या कि ये जो इंट्रोगेटिव है अब इसमें क्या लगाएंगे, निगेटिव लगा देंगे। ये तो सिर्फ इंट्रोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसका निगेटिव क्या होगा, तो इसका निगेटिव बनाते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। याद रखना एक फॉर्मूला याद रख लो, एक ट्रिक याद रख लो कि हमेशा नॉट जब भी लगेगा ना तो सब्जेक्ट के बगल में रहे, एकदम सब्जेक्ट के बगल में, सब्जेक्ट के बाद वही नॉट ही आएगा, इधर उधर नहीं। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहां हो जाएगा बगल में, ये वाला यहां, ठीक है। अब यहां देखो यही चीज बच्चे, अब कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे लिखो, अभी लिखो। इसको क्या करना है, पूरी तरीके से कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चे, कॉपी कर लेना है। बार बार मैं बोल रहा हूं कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो कौन सा कॉपी करेंगे, सब कुछ कॉपी करेंगे, बशर्ते किसको छोड़ करके, कमेंट बॉक्स में डालो कमेंट बॉक्स में, किसको छोड़ करके, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके, है ना। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको छोड़ करके सबको कॉपी कर लो। और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से होगा, अगर प्रेजेंट की बात हो रही तो डू डज, और पास्ट की बात हो रही तो डिड बच्चे, डिड। चलो बच्चे मैं लिखता हूं, चलो कॉपी करो बच्चे। अब देखो यहां बहुत मजा आ रहा होगा, राइट। अच्छा चलो, अगर आपको मजा आ रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो आपकी सर बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। और इसको एकदम क्रांति फैला देना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करो, एकदम शेयर करो, एकदम दबा के शेयर करो बच्चे, है ना। चलो अब चलते हैं, इसका कॉपी करो, इसको कॉपी करो। डू डज है, प्रेजेंट है, तो यहां तो मैं पास्ट की बात करूं तो यहां डिड हो जाएगा, हो गया डिड। अब क्या करने बच्चे, मैंने कभी बोला हैव आई एवर टोल्ड यू कि भाई आपको क्या लिखना होगा, इसको रटने की जरूरत है नहीं भाई, ये हमको अगर आ गया तो ये रटने की जरूरत नहीं है। तो बाकी सबको कॉपी करो ना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दो यहां पे। अब नॉट है तो नॉट डाल दो यहां पे, नॉट डाल दो, क्या है बच्चे, नॉट है। अब V1 है तो V1 डाल दो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डाल दो, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, और याद रखना बार बार बोल रहा हूं सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होगा, तो नॉट हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो बच्चों कैसा लग रहा है आप बताओ, कैसा सेशन लग रहा है, मुझे बताओ ना कैसा सेशन लग रहा है, मजा आया या नहीं। इतना एनर्जी के साथ, इतना जोश के साथ पढ़ाता हूं बच्चे। मैं जोश के साथ इसलिए पढ़ाता हूं कि आपके अंदर का एकदम एनर्जी जो है जाग जाए। आप जो सोई हुए है ना, एकदम ठंडा का समय है ना, तो एकदम गर्मी आ जाए, एकदम बच्चे बहुत ही गर्मी आ जाए, राइट। अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं WH क्वेश्चन, मतलब वाई वाला पे, है ना। जैसे इसका ट्रांसलेशन के साथ मैं अगले सेशन में, अगला जो पार्ट आएगा मैं ट्रांसलेशन के साथ आपको दूंगा, वैसे आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब चलते हैं WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन पे। देखो बाबू साथ साथ चल रहे हैं WH क्वेश्चन, कोई पहले से लिखावट नहीं, कोई पहले से टाइपिंग नहीं, जो होगा इफ एंड बट यही होगा, है ना, ओनली जट यहीं पे होगा, सब कुछ यहीं पे। मैं साथ साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम लाइव इधर है ना, मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े रहे, थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर मत भागे, इधर उधर मत भागो, क्योंकि ये फिर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे WH क्वेश्चन में देखो क्या होता है। WH क्वेश्चन में क्या है, जैसे वाई है ना, जैसे 6 फॉर्म का क्या हो गया, वह स्कूल जाता है, पॉजिटिव हो गया। निगेटिव क्या, वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल नहीं जाता। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का कौन सा हो गया, ये हो गया। अब क्या है, वह स्कूल क्यों जाता है, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, तो वाई वाला मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई जो भी अगर ऐसे ट्रांसलेशन आएंगे तो उसके फॉर्मूले हैं, पॉजिटिव निगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव, WH क्वेश्चन जैसा सेंटेंस वैसा फॉर्मूला लगा दो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना जरूर कि सर इसके साथ, आप मुझे कमेंट करके मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे चाह रहे कि सर ट्रांसलेशन के साथ, है ना, इसके जो 6 फॉर्म है इसके ट्रांसलेशन के साथ अगला वीडियो बनाइए। मैं आप मुझे कमेंट करेंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बनाऊंगा, राइट। तो मैं देखना चाहता हूं। तो WH क्वेश्चन वाई हो गया। अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, डूडज का डूडज डाल दीजिए, डूडज का डूडज डाल दीजिए, प्लस देखो ज्यों का त्यों डाल दो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वाई प्लस डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
ये वाला है ना, ये वाला डाल दो, इसको ज्यों करते हुए यहाँ डाल दो। सिर्फ आया क्या, सिर्फ क्या आया, वाई आया। देखो ना सिर्फ वाई आया, बाकी तो सब सेम है, राइट, सेम है। अब क्या करना है बच्चे, आप कहोगे सर WH क्वेश्चन तो मुझे पास्ट इंडेफिनिट का नहीं आता है। भाई यहां से कॉपी कर लो, वहां पे क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो यहां पे क्या कॉपी होगा, यहां भी WH क्वेश्चन, यही WH क्वेश्चन यहां भी रहेंगे, तो वाई डाल दो यहां पे। क्या करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वाई का वाई डाल दो, देखो वाई का वाई डाल दो, कॉपी कर लो। मैंने बताया था ना बच्चे, क्या क्या कॉपी नहीं होगा, वो कॉपी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। बच्चे मैं बार बार कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब का कॉपी नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि वो प्रेजेंट के हिसाब से और पास्ट के हिसाब से, मतलब टेंस के हिसाब से होते हैं, टाइम के हिसाब से होते हैं, राइट। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के बाकी सब को एकदम कॉपी करना है, एकदम दबा के, राइट। तो वाई का वाई डाल दो, डू डज है, प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डिड हो जाएगा बच्चे। अब इसको क्या है, कॉपी कर लो, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, देखो यहां पे कॉपी करो, V1 है तो V1, और बच्चे लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है तो यहां ऑब्जेक्ट डाल दो। सो बच्चे आई होप ये जो WH क्वेश्चन है समझ में आ चुका होगा। डू डज डिड, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बाकी सब को मतलब मेरे कहने का मतलब प्रेजेंट का सारा चीज याद रखना होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट जो भी याद रखना होगा, उसके स्ट्रक्चर्स, बाकी सब कुछ सेम का सेम, कॉपी उठा के यहां से उठा के वहां कर देना, सिर्फ किसको छोड़ करके, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके। बच्चे आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चे अब चलते हैं, ये तो हो चुका है इस वीडियो में। अब बच्चे अब कंपैरिजन किससे करेंगे, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ हुआ है, किसका हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ है। अब बात किसकी होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होगी, उसके बाद किसकी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद किसकी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेम चीज प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं सोच क्या रहा हूं, क्योंकि वीडियो लंबा ज्यादा ना हो जाए तो इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूं, और हमारी जो अगली जो वीडियो है वो अब किस पे आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। किसके आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बच्चों को ज्यादा बोरिंग नहीं होगा ना, स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा वीडियो रहेंगे, कम से कम 15 से 20-22 मिनट का रहेंगे, है ना। तो अलग अलग टॉपिक भी बनाएंगे, प्रेजेंट से पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का ये सेशन चल रहा है ना। ये जो सीक्वेंस जो चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। अब अगला कौन सा चलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसी में प्रेजेंट परफेक्ट भी डाल देंगे। उस दिन जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो, ये जो सेशन है आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सेशन कैसा लगा, और क्या ये स्ट्रक्चर्स याद हुआ कि नहीं। अगर मैं इसको याद कर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट को सिर्फ फोकस कर लेता हूं तो क्या पास्ट रटने की जरूरत है, पास्ट तो अपने आप याद हो जाएगा, राइट। तो आई होप ये वीडियो वंस अगेन, ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और एकदम क्रांति फैला दीजिए बच्चे, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद एंड हैट्स ऑफ टू यू, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।